वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और इसके अंतर्गत अब तक 1,09,37,928 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार 27,84,232 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,37,22,160 डोजेज एडमिनिस्टर किए गए हैं। 1 मई से हमने 18 से 45 साल वालों का वैक्सीनेशन प्रारंभ किया था और यह कार्यक्रम प्रारंभ में 7 जनपद ऐसे जहां की ज्यादा केसेस थे, हाई केस लोड वाले जिले, उनसे प्रारंभ किया गया था। अब कल से इस कार्यक्रम को 18 जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। 17 जिले वे हैं जहां की नगर निगम है और 18वां जिला। सबको नमस्कार। पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की ज़िंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और ज़िंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा कि कसम खाकर सत्ता में आई मोदी सरकार लगातार सार्वजनिक संपत्ति को बेच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी। इस बैंक में केंद्र सरकार और एलआईसी की कुल हिस्सेदारी 94% से ज्यादा है। आईडीबीआई बैंक को बेचने का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब बैंक ने वार्षिक आधार पर 5 साल बाद मुनाफा अर्जित किया। उसने मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,359 करोड़ रुपए का शुद्ध एकल मुनाफा कमाया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने से जुड़े सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे एक प्रतिगामी कदम बताया। कुछ दिन पहले देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की थी, जिसमें भारत के बैंक कर्मचारियों के 9 संगठन शामिल थे। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई है, जरूरत थी कि सरकारी बैंकों को सहयोग देकर अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जाए। लेकिन मोदी सरकार इससे बिल्कुल अलग नीति पर चलकर बैंकों का निजीकरण कर रही है। साल 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि निजी बैंक समावेशीकरण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। वो सिर्फ अपने मालिकों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कांग्रेस ने इसलिए की थी कि विकास का लाभ देश के सभी हिस्सों तक पहुंचे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब मोदी सरकार इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है, क्योंकि उसे जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की चिंता है।
निजीकरण का यह खेल हर क्षेत्र में चल रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने कड़ी मेहनत से सार्वजनिक संपत्ति को बनाया। पीपीपी मॉडल को अपनाकर सार्वजनिक संपत्ति का नवीनीकरण किया था, जिसमें हवाई अड्डे भी शामिल थे। सरकार उसे भी निजी हाथों में दे रही है। निजीकरण का यह खेल हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि इससे फायदा देश की जनता को नहीं बल्कि कुछ लोगों को होगा। 20,000 करोड़ का मोदी महल। आपने संसद भवन जरूर देखा होगा। ये शानदार इमारत मोरेना मध्य प्रदेश के योगिनी मंदिर की तर्ज पर बनाई गई है। 1921 से 1927 के दौरान ये इमारत बनकर तैयार हुई। इसके बाहरी हिस्से में 144 कॉलम है। ये भवन देखने में एक गोल महल की तरह नजर आता है। मोदी को ये महल पसंद नहीं है। वो अलग से 20,000 करोड़ खर्च करके एक मोदी महल बनवा रहे हैं। वो संसद भवन को भी वहीं ले जाएंगे और उसी महल में वो खुद रहेंगे भी। एक तरफ देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, जनता की जेब खाली है और ऊपर से पैसे की बर्बादी जारी है। सोचिए कि कोरोना काल में इस 20,000 करोड़ से क्या नहीं किया जा सकता था। अस्पताल बन सकते थे, दवाइयां मिल सकती थी, ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा सकती थी। पर सत्ता को महल बनवाने हैं, जनता को कफन सिलवाने हैं।